सिपाही। मैं डॉक्टर विनायक गौतम आंतरिक अभिनंदन कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि धनराज ने जो मुझे सिपाही के तौर पर एक जिम्मेदारी जो सौंपी है, आप लोगों ने अगर सहयोग किया तो उसका निष्ठा और ईमानदारी से पूरा निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी साथियों का समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर लोग आधा सूच रहा है, अभी तक इतना बार जय बिहार का नारा लगा, एक बार भी हॉल में पूजा नहीं। जय बिहार, चलिए आधा आप कभी भी नहीं हो। जय बिहार। आप सब यहाँ आए हैं और पीछे से हमको कई लोग बता दिया भैया लगन बहुत है, जाना है शादी ब्याह में। देखिए हम 10 साल से जो काम करते थे, अभी लोग कुतुब चुनाव का परिणाम आया है। हमको एक साथी है मेरे साथ पैदल चलता है, तो पूछा भैया हम लोग तो जानते थे कि आप किसको चाहिएगा उसी को चुनाव दिला दीजिएगा, तो यूं चुनाव हम लोग क्यों नहीं जीते। आप में से भी कई साथी सोच रहे होंगे करे भाई प्रधान के लोग तो सबको चुनाव दिलाते हैं, जब अपने ही लड़ने की बारी आई तब चुनाव के साथी क्यों नहीं जीते। वो इसलिए नहीं जीते कि पिछले 2 बरस से गांव-गांव घूमकर हम कह रहे हैं कि चुनाव जीतना बहुत कठिन है, लेकिन सही लोगों के साथ सही तरीके से चुनाव जीतना उससे बहुत ज्यादा कठिन है। यहाँ खड़े होकर कह रहे भैया पैसा बट रहा है, आप लोग सब लोग यहाँ मुजफ्फरपुर जिला के बैठे हैं, 1,60,000 वोटर है। 1,60,000 वोटर को अगर 1,000 रुपया भी दीजिएगा तो 16 करोड़ रुपया होता। किसके पास इतना पैसा है कि 16 करोड़ रुपया 1 साल के एमएलसी के लिए खर्चा कर रहा है? किसके पास है? और अगर है तो उसी को बन जाने दीजिए। कहा कि 16 करोड़ रुपया खर्चा करके जब एमएलसी बनेगा, आपके घर से आपके बच्चों से पैसा जब वसूलेगा तब आपका मकर खाएगा। लोग वो भाई 1000 रुपया में वोट बेचने का जिसको आदत है, लड़के ने ठीक पूछा क्या करे, मुखिया जी पीछे खड़े हुए, हम तो यहाँ आए हैं और पंचायत में बात हो रहा है कि पैसा बढ़ रहा है, आप तो उसको रोक नहीं सकते, दूसरा आदमी तो पैसा बांटेगा ही। लोगों को ये बताइए कि भाई पैसा दो लेकिन वोट सही दो। पैसा दो जो बात है उससे वो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दो लेकिन वोट सही आदमी को दो, क्योंकि कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि तुम वोट दिए थे कि नहीं दिए। पैसा देने में अगर नेता मांग के दे रहा है, आपका मन ललचा रहा है तो लीजिए पैसा। राजनीति में हमारा अपना 10 साल का अनुभव है, जब लोग 10 कहते हैं सामान्य जीवन में, कोई कहता है कि हम 10 घंटा पढ़े हैं तो मानिए कि 1 घंटा पढ़ा, लेकिन राजनीति में 100 को 1 जोड़ना चाहिए। यहाँ खड़ा होकर हर आदमी कह रहा है भैया पुरौल तो हम ही जीतेंगे और आई तो हम ही जीतेंगे, मुजफ्फरपुर से तो हम लीड दिलाएंगे। जब परिणाम आएगा तब दिखेगा। मुजफ्फरपुर में आप कह रहे हैं 8 दिन बाकी है, 60-70 हजार यहाँ मतदाता है, कैसे पहुंचे? जब शुरुआत में 82,000 आदमी खाली मुजफ्फरपुर से सदस्य है, मुजफ्फरपुर जिला, उसको पैसा देकर सदस्य नहीं बनाया गया, उसके शरीर उसके माथे पर कम रखकर नहीं बनाया गया, स्वेच्छा से वो आदमी खुद से 10 राज्य का सदस्य बना। लेकिन आज जब वोट देने का बात आएगा तो 1000 रुपया देकर दूसरे जगह मिल जाएगा। और ये सिर्फ 10 राज्य की बात नहीं है, हम अभी पिछले सभा में कहीं बता रहे थे, आपको लग रहा है कि 10 राज्य में वीरेंद्र जी बोले कि अभी 10 राज्य नीचे नहीं पहुंचा। सही बात है, 2 ही बरस हुआ है। 10 राज्य अभियान को 2 बरस हुआ है, दल को अभी 2 महीना हुआ, तो नीचे पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। भाजपा तो बहुत पुराना दल है, इस देश में नहीं, वो लोग का दावा है कि विश्व में हमसे बड़ा, भाजपा से बड़ा कोई दल नहीं है। उनका दावा है कि 21 करोड़ लोग, देश में 21 करोड़ लोग खुद से फोन करके भाजपा के सदस्य बने।
और पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भाजपा को 21 करोड़ वोट भी नहीं मिला। तो जो उसका सदस्य है, जो खड़ा होकर कह रहा कि आपको सांसद दे दीजिए, हम 100 को वोट दिलवा देंगे, अगर भाजपा का जो सदस्य है वो अपना वोट दे देता, बाल बच्चा बीबी का छोड़ दीजिए, अपना वोट भी दे देता, तो भाजपा को 21 करोड़ वोट मिलता। भैया, समाज और राजनीति की यही चुनौती है। खड़ा होकर सब आदमी यही कह रहा है, भैया हमको सांसद दे दीजिए। अरे भाई, जितने लोग जनसुराज में मुजफ्फरपुर में जुड़े हुए हैं, अगर वो अपना वोट खाली ईमानदारी से दे दें तो भी आप यहाँ से हार नहीं हार सकते, लेकिन आप अपना वोट भी नहीं दीजिएगा, हमको मालूम है। जहाँ कार्यकर्ताओं के बैठक में लोग भाषण देते हैं, आप ही हमारे सेना है, आप ही जिता दीजिएगा। भैया, आप ही जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आधे से ज्यादा जनसुराज से जुड़ा हुआ आदमी जनसुराज को वोट नहीं देगा। 82,000 आदमी का नाम, नंबर, डेटा उसने साइन किया है कि हम जनसुराज में जुड़े। बिहार में हमको व्यवस्था बदलना है। अब एक वोट देने की बात आती है तो 1,000 पर डिमांड डगमगाने लगता है, 1,000 पर डिमांड डगमगाने लगेगा। अब बदलना बिहार है, कैसे होगा रे भाई? लक्ष्मी में इतनी गर्मी है, लक्ष्मी का आंच कितना है कि बड़े से बड़ा ईमानदार आदमी जब पत्ती दिखता है सामने तो कहता है छोड़ो जनसुराज, बिहार पहले देखा जाएगा, 2,000 रुपया का इंतजाम पहले कर। न सुधरेगा रे भाई। विनायक गौतम जीते कि हारे? कुछ लोग कह रहा है प्रशांत किशोर ये उपचुनाव नहीं जीते हैं, अब कितना मजबूती से यहाँ लड़ेंगे। अगर प्रशांत किशोर जनसुराज न चलाए, हम जनसुराज बंद कर दे, तो हमारा तो बड़ा फायदा है। 200-400 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमाएंगे और जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा भी बचेगा। हमारा बच्चा का कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमारा बच्चा पहले भी देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता था, आज भी पढ़ेगा, जनसुराज को यहाँ सफलता नहीं मिलेगी तब भी पढ़ेगा। लेकिन बिहार के बच्चों का अगर जीवन सुधारना है तो मेरे भाई आपको भी अपना जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर, विनायक गौतम एमएलसी बन जाएंगे तो प्रशांत किशोर का क्या प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। अगर ये बन आदमी एमएलसी बन जाएगा तो उससे आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। एक एमएलसी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता है, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता है, लेकिन इनके विधायक बनने से उस विश्वास को, उस प्रयास को बल मिलेगा कि नहीं, अब बिहार के लोग बिहार में सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जब बिहार के आदमी को सुधार करना ही नहीं है, उसको कैसे सुधार दीजिएगा? हमारा काम है प्रयास करना। हम प्रयास के पीछे हटने वाले नहीं हैं। 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आप अपना देख लीजिए, आप अपना देख लीजिए कि आपको कहाँ खड़ा होना है। आपको बिगाड़ने वाले में खड़ा होना है कि सुधारने वाले में खड़ा होना है। आप यहाँ आए हैं, निमंत्रण गया होगा, किसी ने गाड़ी उड़ी पर भी का साधन दिया होगा, उठ के आए हैं, लेकिन कोई आपको जबरदस्ती डंडा मारकर यहाँ नहीं लाया। अगर आप आए हैं, सही में बिहार में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो भैया जिस विचार से जुड़े हैं उस विचार को मजबूत करने के लिए काम कीजिए। खाली खड़ा होकर भाषण देने से नहीं होगा, सबको अपना अपना कंधा लगाना पड़ेगा, तब सुधार होगा। नहीं तो जिस दुर्दशा में आज जी रहे हैं, इसी दुर्दशा में बिहार के लोगों को 10 वर्ष के बाद भी जीना पड़ेगा। 5 वर्ष बैठ के आपको गाली देते हैं, हम लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार लूट लिया, ये तो जंगल राज, इससे बढ़िया तो लालू जी का राज था। नीतीश का राज तो इतना खराब है कि भैया यहाँ तो कुछ नहीं बचा है। अब वही नीतीश कुमार का प्रत्याशी घूम रहा है और उसको लोग वोट देने का सोच रहे हैं, तो आंख से बड़ा दोषी कौन है? आंख से बड़ा दोषी कौन है? इमामगंज में अभी वोट हुआ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है। इमामगंज में जितना लोग गया कहा यहाँ तो जनसुराज जीतेगा। क्यों? मांझी जी पर लोगों को बड़ा गुस्सा है।
जहां जहां मांझी जी का प्रत्याशी गया वहां पर लोगों ने गाली गलौज किया, ढेला चलाया, खबर छपी, लोग दिखा रहे भाई मांझी जी को लोगों ने खदेड़ दिया, गांव में नहीं घुसने दिया। जिन गांवों में मांझी जी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घुसने नहीं दिया, जहां ढेला चला, उन सारे गांव में मांझी जी जीत कर आए। अब आप देख लीजिए कि भैया चुनाव कैसे बिहार सुधरे। ढेला इसलिए चला, वो आदमी ठीक कर रहे पैसा वाला, इसलिए नहीं चला ढेला कि उनको मांझी जी को वोट नहीं देना था। ढेला इसलिए चला कि मांझी जी को मैसेज आए कि इस बार चुनाव के बाद नाराजगी है, रुपया दीजिएगा तब वोट पड़ेगा, न तो वोट नहीं पड़ेगा। लोगों ने बेच दिया वोट 2000 में। अब कहते भैया बड़ा गरीबी है, क्या करें। देखिए मुस्लिम साथी हम लोग के बैठे हुए यहाँ, हमको लोकल से कह रहा है भैया वक्फ बोर्ड पर कुछ बोलिए, वक्फ बोर्ड पर बोलिए। क्यों बोले भाई, आप दूसरे की बात छोड़िए। बेलागंज में गांव है बारा, सबके लिए बता रहे, बेलागंज में गांव है बारा, 6000 मुसलमान वहां रहता, 6000 मुसलमान वहां रहते हैं, हर मुसलमानों का गांव। वहां वोट पड़ा, लोगों ने वोट किसको दिया है? दंतराज को 2600 वोट दिया, 2600। आरजेडी को वोट नहीं दिया, उसने वोट दिया है जदयू को, भाजपा को। और आम गांव में जाते तो कहता है कि दंतराज भाजपा का बी टीम है, तो उसको जरा कहिए कि भैया जरूरत क्या है, तुम तो एक टीम सीधे भाजपा को दे रहे हो, तब हमसे कहे कि हम बी टीम है। मुस्लिम बनता था और हमने जारी किया है, और बूथ पर जाकर देख लीजिए, मुस्लिम मतदाताओं ने वोट दिया है भाजपा को, जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को। तो अब आप पर वक्त का कानून लाया जा रहा है, आप दूसरे पर क्यों चिल्ला रहे? जैसा बोलिएगा वो काटिएगा। हमको लोग कह रहे भैया मत कहिए मुस्लिम नाराज हो जाएगा। अरे भैया हमको किसी का डर नहीं, वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं हैं। आप दूसरे को कह रहे हैं। तो मेरे भाई छोड़ दीजिए उनको। हम लोग जो भी साथी हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपके मन में जो भी बात है, आपको अच्छा लगे या खराब लगे, अगर आप जनसुराज से जुड़े हैं, सही में बिहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, लालू नीतीश के जंगल राज से निजात पाना चाहते हैं, तो जो आप बात करते हैं वैसे ही आपको काम भी करना पड़ेगा। बतियाइएगा, दिन भर लालू नीतीश को जंगल राज करके गाली दीजिएगा, और फिर चुनाव में जाकर उसी को वोट दीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। नेता को एक के बाद समझ में आता है, नेता को सिर्फ और सिर्फ वोट का चोट समझ में आता है। बाकी आप उसको गाली दे दीजिए, घर से भगा दीजिए, कुछ भी कीजिए, अंत में जाकर वोट दे दीजिएगा तो नेता को कोई गुरेज नहीं। नीतीश कुमार, अभी हम जितना दिन 2 वर्ष से पैदल चल रहे हैं, हर गांव में लोग कहे भैया नीतीश के राज में जितना परेशानी है, दाखिल खारिज कराने में 2000, 4000, 10,000, 20,000 घूस लग रहा है। स्मार्ट मीटर के लिए गरीब आदमी परेशान